हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू अनाउंसमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यदि इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50 एंड आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। अब बढ़ते हैं अपने ग्लोबल न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में, जहाँ पे एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कुड फॉल इनटू द $30 बैंड बाय FY27 एंड। ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो प्राइस आउटलुक अगर हम देखें तो उनका है कि ब्रेंट क्रूड फॉल कर सकता है टू $30 की रेंज में बाय FY27 और 2027 के आसपास। तो यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो यही है कि JP मॉर्गन इज एक्सपेक्टिंग कि ओवरऑल एक सरप्लस आ सकता है, ओवर सप्लाई सिचुएशन हो सकती है इन द इन्वेंट्री एंड डिमांड जो है तो रिलेटिवली कम रह सकती है, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। तो अगर हम ओवरऑल नंबर्स देखें तो दे आर सेइंग कि 2026 के ओवरऑल पीरियड में $60 तक के ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जा सकते हैं। उसके बाद 2027 में एक अनदर डिप आ सकता है दैट कैन गो अप टू $30 के मार्क तक। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के लेवल पे अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मतलब इंडिया के लिए तो ये बेनिफिट है ही। लाइक वी विल बी इंपोर्टिंग लेसर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इंडिया के लिए रेट तो बहुत ही, अगर ये होता है राइट, अगर ये होता है तो, नहीं ये अभी हुआ नहीं है, ये होता है तो इंडिया के लिए रेट बहुत एक पॉजिटिव ये चीज़ हो सकती है। अब थोड़ा बाकी भी देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के टर्म्स में एक ऐसे नंबर्स थी उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। तो डिमांड ग्रोथ इज स्टेडी बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। तो ओवरऑल अगर हम 2025 का देखें तो ग्लोबल ऑयल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज 0.9 मिलियन बैरल्स अ डे, दैट इज MBD 2025 में, जो कि जा सकते हैं 105.5 MBD राइट। डिमांड अगर हम 2026 में देखें तो दे आर सेइंग कि स्टेबल फर्म डिमांड रहेगी एंड एक्सेलरेट कर सकती है 1.2 MBD इन 2027 में, तो इंक्रीज हो सकता है ऑफ दैट एक्सटेंट। बट ओवरऑल व्हाट दे आर सेइंग कि जो ये जो डिमांड है कि ये डिमांड इज़ वेरी वेरी स्लोअर, मतलब ये जो पिकअप है डिमांड में दैट इज़ रिलेटिवली वेरी स्लोअर एज कम्पेयर टू जो सप्लाई पिकअप हो सकता है। तो सप्लाई के रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे आर सेइंग कि सप्लाई इंक्रीज जो है तो वो 3x हायर हो सकता है एज कम्पेयर टू द डिमांड, राइट, 3x हायर। तो दे आर सेइंग कि सप्लाई इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्टर देन डिमांड इन 2025 एंड 2026 में। इवन 2027 में जाके भी अगर हम देखें तो सप्लाई ओवर एंड अबाव ही रहेगा, मतलब डिमांड से ज़्यादा ही रहेगा सप्लाई ग्रोथ अगर हम बात करें। तो इस वजह से भी यहाँ पे एक इम्बैलेंस हो सकता है एंड प्राइजेस में इसका शार्प करेक्शन यहाँ पे दिख सकता है, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। इसका एक अनदर रीजन जो है तो वो बोला जा रहा है नॉन ओपेक प्लस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इन टू दिस। तो नॉन ओपेक प्लस कंट्रीज अगर हम देखें तो आधे से ज़्यादा जो नया सप्लाई है तो दैट विल बी कमिंग फ्रॉम दी नॉन ओपेक प्लस पार्ट अप टिल लाइक 2027 तक, जिसमें ऑफशोर प्रोडक्शन जो है तो अगेन वो जो रिलेटिवली लोअर कॉस्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑफशोर प्रोडक्शन अगर हम देखें तो 2025 में इट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 0.5 MBD, 2026 में 0.9 MBD एंड 2027 में 0.4 MBD ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो ओवरऑल अगर हम इन्वेंट्री लेवल पे अगर हम देखें तो इन्वेंट्री इज बिल्डिंग अप एज वेल। ग्लोबल स्टॉक अगर हम देखें तो 1.5 MBD से बड़ा है दिस ईयर, इंक्लूडिंग 1 MBD इन चाइना। एंड यही एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है इन 2026, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। विद अगर यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हुआ तो ये सरप्लस और भी बढ़ सकता है टू 2.8 MBD इन 2026 एंड 2.7 MBD इन 2027। सो ओवरऑल अगर हम की टेक अवे देखें यहाँ पे तो यही है कि अगर ऐसी सिचुएशन रहती है राइट, इंडिया के लिए देखिए, इंडिया के लिए ये तो बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है अगर इतना लोअर आता है तो। बट अगेन वी नीड टू ट्रैक ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैसे सिचुएशंस प्ले आउट होती है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ओटावा वर्किंग फास्ट टू एडवांस ट्रेड डील विद इंडिया, कैनेडियन FM अनीता आनंद जी ने ऐसा कहा है। तो इंडिया एंड कनाडा जो है तो दे आर अगेन वर्किंग टू रीबिल्ड देयर रिलेशनशिप्स 2 साल के एक थोड़ी डिप्लोमेटिक टेंशंस के बाद।
अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया कि हमारे जो पीएम हैं एंड कैनेडियन पीएम हैं, दे मेट एट अ G20 समिट, राइट। तो वहीं से एक नए निगोशिएशंस स्टार्ट हो चुके हैं रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट, CEPA। तो यहाँ पे एम्बिशन ये है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो, जो कि एम्बिशन है कि $50 बिलियन तक का बायलैटरल ट्रेड हो सकता है बाय 2030 तक, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस बोले जा रहे हैं। अब इंडिया के लिए तो एक अनदर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बट कनाडा के लिए उनका जो ओवर डिपेंडेंस है ऑन यूएस, तो वो कम, मतलब बेसिकली उनको ये ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस कम करना है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो हंटिंग फॉर मोर सच ट्रेड डील्स। एंड उसके अलावा दे वांट टू आल्सो डबल दिस नॉन यूएस मिक्स इन देयर ओवरऑल, अगर हम बकेट देखें उसमें। देन साथ ही साथ एक अनदर डील भी यहाँ पे हो सकती है ऑन दी यूरेनियम सप्लाई विद इंडिया। ये डील फाइनलाइज हो सकती है बिकॉज अगेन इंडिया ऑपरेट करता है 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड अनदर 6 इंडिया को बिल्ड करने हैं, तो उसी रिलेटेड ये डील यहाँ पे हो सकती है। देन नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यूएस सेज यूक्रेन हैज़ एक्सेप्टेड पीस डील फ्रेमवर्क, ज़ेलेंस्की सेज टॉक्स आर स्टिल ऑनगोइंग। तो यूएस के ऑफिशियल्स ने तो कहा है कि यूक्रेन ने एग्री कर लिया है इन प्रिंसिपल कि वो पोटेंशियल एक डील साइन करने के लिए तैयार है। देर आर अगेन सर्टन माइनर इश्यूज जो अभी भी पेंडिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है कि देर इज़ बिग प्रोग्रेस इन दिस पीस डील, एंड काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस भी बोले जा रहे हैं कि अगर ये होता है तो एक मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे जेलेंस्की रिलेटेड अगर हम देखें तो उन्होंने यही कहा है कि स्टिल वेरी कॉशियस, उनका अगेन प्रायोरिटी वही है कि सेफ गार्डिंग सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी स्पेशली। करेंटली एक डिप्लोमेटिक टॉक्स आर स्टिल इन प्रोग्रेस, यूएस एंड रशियन डेलीगेशंस आर करेंटली होल्डिंग टॉक्स इन अबू धाबी, एंड रिवाइज पीस डील के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। एनवीडिया इज फॉलिंग एज गूगल इमर्जेस एज अ कॉम्पिटिटर। तो अगर आपने गूगल का शेयर प्राइस देखा होगा लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस का, एंड सिमिलरली एनवीडिया का शेयर प्राइस देखा हो तो मतलब गूगल एज जस्ट जम्प्ड अप एंड एनवीडिया में थोड़ा करेक्शन दिखा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस गूगल एआई चिप्स। तो यहाँ पे जो मेटा है तो वो कंसिडर कर रहे हैं कि हम गूगल के एआई चिप्स ले सकते हैं, मतलब लेना या ना लेना ओवर एनवीडिया के एआई चिप्स। अब इसका एनवीडिया पे कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, सी जब तक मार्केट ग्रो कर रहा है, लाइक दिस एआई कंप्यूट रिलेटेड जो मार्केट है द ओवरऑल 40-50-60% वाई से ग्रो कर रहा है जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा है, एंड दिस अगेन वेल अबाउ लेवल्स जो एनवीडिया के हैं। एनवीडिया इज स्टिल कंट्रोलिंग 90% ऑफ ग्लोबल एआई चिप मार्केट, एंड जब अगेन यहाँ पे अगर मार्केट ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन आएगी आएगी, राइट। बट जब तक मार्केट ग्रो करता रहे, मतलब जब तक मार्केट ग्रो करता रहे तब तक अगर कोई प्लेयर्स आते हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सारे प्लेयर्स यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। बट अगर मार्केट डी ग्रो कर रहा है एंड देन अगेन नाउ देर इज़ अगेन अ टफ कंपटीशन, यहाँ पे एक बहुत टफ कंपटीशन होती है। बट करेंटली अगर हम इनके केस में देखें तो मार्केट इज स्टिल ग्रोइंग इवन इन इंडिया। अगर हम सिमिलरली लेट्स से टाइटन जैसी कंपनी देखें, टाइटन को पहले भी कंपटीशन था, अभी भी कंपटीशन है, राइट। कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी को पहले भी कंपटीशन था, अभी भी कंपटीशन है। तो वैल्यूएशंस थोड़े बहुत प्ले आउट होते हैं, बेयर मार्केट में थोड़े कम होते हैं, बुल मार्केट में फिर से रिवर्ट हो जाते हैं, राइट। तो वो दैट्स अनदर थिंग। बट अगर हम कंपटीशन वाइज, बिजनेस वाइज अगर हम देखें तो कंपटीशन पहले भी था, अभी भी है। तो सिमिलरली अगर जब तक मार्केट ग्रो कर रहा है, जब तक ज्वेलरी मार्केट इंडिया में ग्रो कर रहा है, तब तक ये कंपनीज भी उसी लेवल से ग्रो करती रहेगी। ऐसे एक्सपेक्टेशन हमेशा बिल्डअप होते रहते हैं। सिमिलरली ऑन दिस केस, तो जब तक यहाँ पे कंपटीशन तो आएगा, राइट, एनवीडिया को कंपटीशन तो आएगा, बट स्टिल दे आर लाइक 90% उनके पास अभी भी शेयर है। एंड एआई डिमांड ओवरऑल अगर हम देखें तो वो फास्टर ही ग्रो हो रही है एज कम्पेयर टू द सप्लाई, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। देन यूएस प्राइवेट पेरोल्स फेल बाय एन एवरेज ऑफ 13,500 पर वीक इन द 4 वीक्स एंडिंग November 8th। तो यहाँ पे दिस इज द शार्पेस्ट फॉल, 13,500 इन द 4 वीक्स। इसके पहले अगर हम देखें तो 2,500 पर वीक का यहाँ पे फॉल था, एंड यही दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन, बेसिकली इन्फ्लेशन इज नॉट अ कंसर्न, मेजर कंसर्न इज लेबर मार्केट का वीकनेस, राइट। इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो ये पीपीआई नंबर्स है, सितंबर के पीपीआई नंबर्स अगर हम देखें तो 2.7%, विच इज स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशन ऑफ 2.6%। कोर पीपीआई अगर हम देखें तो 2.6% पे आया है एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ 2.7%। तो पीपीआई मतलब इन्फ्लेशन अगर हम देखें, इन्फ्लेशन इज नॉट अ कंसर्न, कंसर्न इज की लेबर मार्केट
बहुत वीक है यहाँ पे। लाइक जॉब एडिशंस, यूएस प्राइवेट पेरोल बेसिकली जॉब एडिशंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहे। तो इसीलिए ये अब वन लाइनर यहाँ पे यही कह रहा है कि दिसंबर रेट कट के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज फेड का भी यही आई थिंक स्टांस था कि उनको लेबर मार्केट पे ही फोकस करना है। सो नाउ मार्केट करेंटली प्राइस कर रहा है 80% चांस है कि यहाँ पे अनदर 0.25% का रेट कट हो सकता है जब इनकी अगली मीटिंग होगी, तब इन दिसंबर में होगी। तो यहाँ पे मार्केट 80% का चांस प्राइस कर रहा है एट दिस मोमेंट। देन अब हम बढ़ते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कैपेक्स इज स्लगिश एज चीप चाइनीज इंपोर्ट्स डेंट डिमांड्स। ये कहा है इकोनॉमिस्ट मिस्टर चिनॉय ने। तो आपको याद होगा 2020 में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और एफडीआई, चाइनीज एफडीआई इनटू इंडिया, राइट। तो उनका अभी ये कहना है, दिस इकोनॉमिस्ट का, ये जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि चाइनीज एफडीआई पे रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली इंडिया को ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर वो कर ना लगाए होते, राइट। तो पॉइंट वाइज जाते हैं। तो सबसे पहले टैरिफ्स आर रीडायरेक्टिंग दिस चाइनीज एक्सपोर्ट। सबसे यहाँ पे हमने देखा है कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं चाइना पे। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि चाइना ने उनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में डंप करना स्टार्ट कर दें। उसका नतीजा ये है कि डिसइन्फ्लेशन, जैसे कि इंडिया में डिसइन्फ्लेशन एंड अगेन कॉम्पिटिटिव प्रेशर बन रहा है ऑन द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। उसका इम्पैक्ट ये है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है तो उस पे आ रहा है। प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं तो वो कह रहे हैं कि उनको इतना इंसेंटिवाइजिंग नहीं लग रहा है कि वो और भी कैपेसिटी वगैरह ऐड करे। दो अभी जैसे देखो कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वगैरह हुआ है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पुश दिया है। बट प्राइवेट कैपेक्स मतलब प्राइवेटली अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनको भी तो कुछ डिमांड दिखनी चाहिए इन द ओवरऑल इकोनॉमी। तो तब जाके वो कुछ नए प्लांट्स वगैरह सेटअप करेंगे एंड देन वो ग्रोथ आएगी। तो इनका कहना है कि यहाँ पे एक ऑफसेटिंग इम्पैक्ट दो हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। बट इवेंचुअली ये अब वो मिक्स भी मैटर करेगा कि कितना मिक्स आ रहा है फ्रॉम द चाइनीज थिंग एंड कितना मिक्स आ रहा है फ्रॉम द रेट रैशनलाइजेशन पुश। बट उनका ओवरऑल यही कहना है कि इवन दो गवर्नमेंट रिलेटेड पुश बहुत ज़्यादा है बट प्राइवेट रिलेटेड यहाँ पे स्लगिशनेस अभी भी दिख रहा है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस चीप इम्पोर्ट्स एंड थिंग्स। देन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज़ एक्चुअली वर्सन। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मतलब ये जो चाइनीज़ एफडीआई के रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद इंडिया के जो इंपोर्ट्स है तो वो इंक्रीज हुए हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। तो ट्रेड डेफिसिट अगर हम देखें तो $50 बिलियन से $115 बिलियन तक आया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। अगेन दिस इज शोइंग कि पॉलिसी हैज नॉट रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस। अब उनका कहना है कि वाई एनकरेजिंग चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हेल्प्स इंडिया। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करते हैं, अलाव करते हैं चाइनीज़ एफडीआई को, तो उनका कहना है कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो सकता है एंड जॉब एडिशन होंगे, सप्लाई चेन यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो सकती है। एंड अगर हम अगेन अलाव भी करते हैं तो देर विल बी मोर कॉम्पिटिशन एज वेल एंड कॉम्पिटिशन से बहुत R&D भी यहाँ पे हो सकता है, इनोवेशन रिलेटेड भी यहाँ पे स्पेंड्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इंडिया के बेनिफिट के लिए उनका यहाँ पे कहना है कि रिकंसिडर करना चाहिए दिस चाइनीज एफडीआई के रेस्ट्रिक्शंस को। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एडीबी क्लियर्स $400 million लोन टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। सो अनदर एक $400 million का लोन यहाँ पे इन्होंने अप्रूव कर लिया है रिजल्ट्स बेस्ड लेंडिंग प्रोग्राम के तहत। एंड ये फोकस करेंगे टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र, स्पेशली 34 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे। इन फोकस रहेगा इन द मराठवाड़ा एंड विदर्भ रीजन्स जो बेसिकली क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड थोड़ा एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे माना जाता है। अपग्रेडेशन होगा 350 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज का एंड 2577 किलोमीटर्स ऑफ रूरल रोड्स का। एंड अगेन ये एक्सेस वगैरह यहाँ पे इम्प्रूव होने के एक्सपेक्टेशंस है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। रियलिटी इंडेक्स राइजेस नियरली 2% ऑन आरबीआई गवर्नर्स रेट कट कमेंट्स स्नैप्स 5-day लॉसेस। तो यहाँ पे और भी रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं। दिस इज व्हाट हैज़ बीन इंडिकेटेड फ्रॉम सम ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम आरबीआई गवर्नर। तो जैसे कि रेट कट होते हैं तो अगेन जो डिमांड है, हाउसिंग डिमांड है, तो वो उसको अगेन लिफ्ट अप मिल सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन आया है। ब्रॉडली अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, ग्रोइंग कंज्यूमर बेस, ये तो ओवरऑल इंटैक्ट है ही।
बट कंसर्निंग फैक्टर्स अगर हम देखें बिहाइंड द करेक्शन, तो वो रहे अफोर्डेबिलिटी इज स्ट्रेच्ड इन द की मेट्रो। तो अफोर्डेबिलिटी की इशू है स्पेशली इन द मेट्रो रीजन। स्लोअर पिकअप इन प्रीमियम हाउसिंग, राइट। तो ये एक अनदर इशू इमर्ज अप हो रहा है। इवन अब अगर आपने जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसका पीपीटी भी देखा, तो वो भी यही कह रहे हैं कि उनको एक डलनेस दिख रहा है इन द अंडरलाइंग मार्केट, राइट। बट बाकी अगर हम देखें तो बजट एंड पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें अपकमिंग बजट में कुछ अगर रिफॉर्म्स आते हैं तो यहाँ पे अनदर एक राइज दिख सकता है, स्पेशली जो प्रीमियम रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उसमें। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। भारतीय एयरटेल प्रोमोटर एंटिटी आईसीआईएल लॉन्चेस ब्लॉक ट्रेड वर्थ $806 मिलियन का। तो आईसीआईएल इज बेसिकली इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये एक प्रोमोटर एंटिटी है, ये बेचती आ रही है इनका स्टेक, पहले भी इन्होंने बेचा था। एंड ये डील अब एक नई डील है, तो 7,100 या 7,200 करोड़ के आसपास की ये डील है with a floor price of 2096.7 per share, right? And 3.43 crore shares यहाँ पे offload होंगे, which is roughly 0.56% of the outstanding share capital of जो 3.43 crore shares offload होंगे by the selling shareholders, जो कि roughly 0.56% है of the outstanding share capital. Then Tata Motors targets 20 to 25% SUV share with their new Sera. This is said by MD and CEO Chandra. तो टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर वे, अब इन्होंने यही एक लॉन्च किया है रिसेंटली, टाटा सेरा। 11.5 लाख रुपीज़ के आसपास का इसका प्राइसिंग है। दिस इज़ इनटू द न्यू मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसी के बदौलत दे आर सेइंग कि दे वांट टू इंक्रीज देयर एसयूवी मार्केट शेयर फॉर द टाटा मोटर्स पीवी सेगमेंट के लिए फ्रॉम अबाउट 16 to 17%, एंड आर टारगेटिंग इट टू इंक्रीज टू 20 to 25% विद दिस टाइप ऑफ अ मॉडल। एंड ये जो मॉडल है, तो ये दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ ब्रिजिंग दैट गैप बिटवीन द एंट्री लेवल एंड द प्रीमियम लेवल वर्जन्स। एंड सो बेसिकली एक गैप फिलअप के लिए यूज़ करेंगे, एंड इसी के बाद दे विल बी ड्राइविंग देयर सेल्स ग्रोथ। एंड इसका जो ईवी वर्जन है, तो दे आर सेइंग कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में ये लॉन्च करेंगे। ओवरऑल अगर हम सेल्स देखें तो नवंबर में अपटिक आ सकता है। ओवरऑल टाटा मोटर्स के नंबर्स में अगर हम देखें तो ओवरऑल एक अपटिक आ सकता है सेल्स में डबल डिजिट का। बट ओवरऑल FY26 का नंबर अगर हम देखें तो मॉडेस्ट ही रह सकता है, ग्रोथ ऑफ अराउंड 5-6% के आसपास, बिकॉज फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा डिप दिखा है। देन नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, इंडियाज फ्रैक्टल एनालिटिक्स गेट सेबी नॉड फॉर कंट्रीज फर्स्ट AI फोकस्ड IPO। तो एक 25-year-old कंपनी है, फोकस करती है ऑन AI एंड डेटा एनालिटिक्स, ये फर्म है। एंड ये प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड AI रिलेटेड, मशीन लर्निंग रिलेटेड एंड डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड सोल्यूशंस को। तो किसको प्रोवाइड करते हैं? टू Fortune 500 कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन, मेटा एंड टेस्ला। इनका ब्रांड है कोजेंटिक करके, जहाँ पे डिसीजन इंटेलिजेंस एंड बाकी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं। दे ऑफर बेसिकली AI प्लेटफॉर्म्स अंडर दिस कोजेंटिक ब्रांड। रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो एनालिटिकल सर्विसेज का मिक्स ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू स्टिल स्मॉल, लगभग 60-65 करोड़ के आसपास है एज ऑफ FY25। मेजर मार्केट्स अगर हम देखें तो US इज 65%, यूरोप इज 17.5%, इंडिया इज 8.5% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 9.5%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो FY25 में 26% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रही है। लॉस टू प्रॉफिट जर्नी रही है फ्रॉम FY24 टू FY25। 55 करोड़ के आसपास का लॉस था, 220 करोड़ तक के इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। IPO स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल इशू साइज इज 4,900 करोड़, जिसमें 1,200 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल इज रफली 3,621 करोड़ बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मेजर शेयर होल्डर्स है TPG, देन अपेक्स पार्टनर्स जो बेच रहे हैं, एंड फाउंडर्स जो है तो दे आर नॉट सेलिंग एनी स्टेक। एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन जो है तो $3.5 बिलियन के आसपास का यहाँ पे बोला जा रहा है। देन IPO प्रोसीड्स जो है तो फ्रेश इशू बेसिकली, तो ये वो यूज होने के एक्सपेक्टेशन इन रीपेमेंट ऑफ डेट एट द US सब्सिडरी, opening of new offices in India, funding R&D, especially in this generative AI focused research, and companies also planning to continue high R&D spending pre-IPO. So because of all of this, like ये सारे related ये use होगा IPO proceeds।
देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। विशाल मेगा मार्ट ब्लॉक डील अहेड, केदारा कैपिटल म्यूज 13% स्टेक सेज द रिपोर्ट। तो यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ही केदारा कैपिटल इज एक्सपेक्टेड कि वो 13% और स्टेक सेल कर सकते हैं, ओवर एंड अबाउट 20% का स्टेक सेल जो उन्होंने किया था वाया ब्लॉक डील इन जून 2025। करंटली एज ऑफ सितंबर 25 में अगर हम देखें तो केदारा कैपिटल इज होल्डिंग 54.11% स्टेक, जब जो कि ओवरऑल वैल्यूएशन निकल के आता है 33-34 करोड़ रुपीस का, राइट। तो उसमें से अगेन दे आर एक्सपेक्टेशन है कि एज पर द रिपोर्ट 13% का और स्टेक सेल यहाँ पे हो सकता है। देन एक क्वेरी थी, क्वेरी सेक्शन में पढ़ते हैं तो क्वेरी थी एक कि क्यूपिड के बारे में थोड़ा आप बताएं कि क्यूपिड में क्यों स्टॉक इतना ज़्यादा रैली किया है, ना आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्च 23 में स्टॉक वॉज 12.5 रुपीज़ के आसपास एंड करेंटली इट इज़ एट 340 रुपीज़ के आसपास है, रफली 25-27 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है। तो ऐसे क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे के, तो ये थोड़ी बात करते हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। तो पहले अगर हम देखें तो क्यूपिड की रैली के पीछे के रीजंस ये रहे कि एक तो है मिडिल ईस्ट में एंट्री एंड वहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन सिनर्जीज इनके लिए ओपन हो रही है इन ओवरऑल जीसीसी रीजन में। इसके अलावा इंडिया में अगर हम देखें तो दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग इन D2C नेटवर्क बियॉन्ड देयर 50,000 रिटेल आउटलेट्स एंड 10,000 मोर आउटलेट्स दे आर एक्सपेक्टिंग टू ऐड इन दिस ईयर इटसेल्फ। इसके अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस भी ये बढ़ा रहे हैं, राइट, थ्रू ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड टाटा 1mg के तहत नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च करना चाहते हैं एंड दे आर गेनिंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट एज वेल। बहुत सारे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कर्नाटका बैंक का जो स्टॉक है, मैं कर्नाटका बैंक की बात कर रहा हूँ, कर्नाटका बैंक का जो स्टॉक है तो लास्ट 3 to 5 ट्रेडिंग सेशंस में 20-25% राइज हुआ है। अब ये किसकी देन है, तो इनके जो प्रमोटर हैं मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया, तो इनकी है देन है। ही इज़ बिन बाइंग इनटू दिस कंपनी कर्नाटका बैंक में। पता नहीं इनको बैंकिंग में क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है, मे भी हमारे वीडियोस वगैरह देख लिए होंगे, बट ऑन लाइटर नोट। बट अगर हम देखें तो 45 लाख शेयर्स ही हैज़ बॉट इन जस्ट येस्टरडे एंड इसके पहले फ्राइडे को 38 लाख शेयर्स उन्होंने बाय किए इन द कर्नाटका बैंक। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक के भी शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं, प्रीवियसली 2 करोड़ क्वांटिटी, 2.01 करोड़ की क्वांटिटी उन्होंने बाय की है, राइट। तो इस लेवल पे यहाँ पे बाइंग हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्यूपिड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका इंक्रीज दिख रहा है, राइट, वहाँ पे भी बाइंग हुई है, राइट। 29.53% से 32.58% तक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है इन्होंने स्टेक क्यूपिड में। तो ये एक क्यूपिड के लिए भी पॉजिटिव है, बट अगेन ये बाहर वगैरह बाइंग कर रहे हैं तो वी नीड टू अगेन कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बाकी अगर हम ओनरशिप स्ट्रक्चर अगर देखें लाइक बाकी कर्नाटका बैंक का, तो यहाँ पे कोई प्रोमोटर वगैरह तो है नहीं एंड ओवरऑल मार्केट साइज कंपैरिजन में अगर हम देखें तो क्यूपिड करेंटली 150 के पी के आसपास है। अगेन बिकॉज उनको इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, उनके काफ़ी सारे प्लान्स हैं, तो उस वजह से ये सारी रैली आई है। तो लगभग कर्नाटका बैंक एंड क्यूपिड का लगभग मार्केट कैप तो अभी सेम ही हो चुका है, 8-9,000 करोड़ के आसपास दोनों का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल आई थिंक आपकी क्वेरी आंसर हो चुकी होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के अपने चैनल बने रहे, लाइक करना, शेयर करना, चालू सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में थैंक यू सो मच।